नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको दवाइयों से जुड़ी सटीक, भरोसेमंद और आसान जानकारी देते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी दवा की, जो लाखों महिलाओं के लिए आशा की किरण बन चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लेट्रोज 2.5 टैबलेट की। ये दवा उन महिलाओं को दी जाती है, जो गर्भधारण नहीं कर पा रही हैं, या जिन्हें ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी में मदद की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम इस वीडियो में लेट्रोज टैबलेट की हर छोटी बड़ी जानकारी आपको देंगे, जैसे इसके फायदे, सेवन विधि, सावधानियां, साइड इफेक्ट्स और डॉक्टर की सलाह। लेट्रोज 2.5 टैबलेट एक हार्मोनल मेडिसिन है, जिसमें मुख्य घटक होता है लेट्रोजोल 2.5 mg। ये दवा महिलाओं में फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन के उत्पादन को कम करके ओव्यूलेशन को बढ़ावा देती है। सरल शब्दों में कहें तो लेट्रोज टैबलेट महिलाओं के शरीर में उस हार्मोनल असंतुलन को ठीक करती है, जिसकी वजह से अंडाणु यानी एग बनना बंद हो जाता है और गर्भधारण में परेशानी आती है। महिलाओं के शरीर में ईस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर बढ़ जाने पर अंडाशय एग बनाना बंद कर देता है। लेट्रोजोल एंजाइम अरोमेटेज को ब्लॉक करती है, जो ईस्ट्रोजन हार्मोन बनाने का काम करता है। जब ईस्ट्रोजन का स्तर कम होता है, तो शरीर में फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन बढ़ जाता है, जो अंडाणु के विकास और अंडोत्सर्जन को शुरू कर देता है। यानी लेट्रोज टैबलेट ओव्यूलेशन को ट्रिगर करती है, जिससे महिला के गर्भधारण की संभावना बढ़ जाती है। लेट्रोज टैबलेट की मैन्युफैक्चरर और मार्केटर है सन फार्मास्यूटिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कीमत की बात करें तो 5 टैबलेट वाले एक लेट्रोज स्ट्रिप्स की MRP है 154 रुपये। लेट्रोज टैबलेट कई स्थितियों में प्रयोग की जाती है, जैसे कि इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन। जिन महिलाओं में एग रिलीज नहीं होता, उनमें ओव्यूलेशन इंड्यूस करने के लिए दी जाती है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, यानी जिन महिलाओं में हार्मोनल अम्बैलेंस के कारण पीरियड्स या ओव्यूलेशन रुक जाता है, उन महिलाओं को डॉक्टर ये दवा देते हैं। ब्रेस्ट कैंसर या स्तन कैंसर, खासकर मेनोपॉज के बाद की महिलाओं में ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में ये दवा उपयोग की जाती है। ओव्यूलेशन इंडक्शन थेरेपी, यानी IVF या IUI जैसी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स के दौरान भी इसका प्रयोग किया जाता है। लेट्रोज दवा का खुराक अपनी डॉक्टर के सलाह अनुसार ले। डॉक्टर आमतौर पर इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल अर्थात पीरियड्स के तीसरे दिन से 5 दिनों तक लेने की सलाह देते हैं। एक टैबलेट रोजाना लगातार 5 दिन तक ले। इसे हर दिन एक ही समय पर लेना चाहिए, खाने के बाद या खाने से पहले, दोनों तरीकों से ली जा सकती है। दवा को पानी के साथ निगलें, चबाएं नहीं। याद रखें, लेट्रोज 2.5 टैबलेट केवल डॉक्टर की सलाह पर ही लें, क्योंकि हर महिला का शरीर अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है। यदि आपका डॉक्टर आपको फर्टिलिटी के लिए लेट्रोज देते हैं, तो आपको ये दवा पीरियड्स शुरू होने के तीसरे दिन से लेनी होती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके पीरियड्स 1 तारीख को शुरू हुए हैं, तो लेट्रोज आपको 3 तारीख से 7 तारीख तक लेनी होती है। लेट्रोज दवा लेने के दौरान कुछ सावधानियां रखनी बहुत जरूरी हैं, जैसे दवा शुरू करने से पहले प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करें। दवा लेते समय गर्भवती होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। किसी भी तरह की चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस या अनयूजुअल ब्लीडिंग पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। यदि आपको लिवर या किडनी की बीमारी है, तो डॉक्टर को बताएं। शराब या धूम्रपान से बचें। दवा लेते समय मल्टीविटामिन्स या सप्लीमेंट्स डॉक्टर की सलाह से ही लें। लेट्रोज लेने के बाद 10 से 15 दिन में अल्ट्रासाउंड करवाना जरूरी होता है, ताकि ओव्यूलेशन कंफर्म हो सके। लेट्रोज टैबलेट के फायदे की बात करें तो ये दवा अंडाणु बनने में मदद करती है, गर्भधारण की संभावना बढ़ाती है, PCOS से जुड़ी अनियमित पीरियड्स की समस्या में राहत देती है, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में सफल प्रेगनेंसी रेट बढ़ाती है, ब्रेस्ट कैंसर में ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन को कम कर ट्यूमर ग्रोथ रोकती है,
साइड इफेक्ट्स की बात करें तो लेट्रोज दवा के भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन ये सभी को नहीं होते हैं, जैसे सिर दर्द, चक्कर आना, थकान, गर्मी लगना, मांसपेशियों या जोड़ों में दर्द, हल्का मतली या उल्टी, पेट में दर्द, वजन में हल्का बदलाव, भारी सिर दर्द, सांस लेने में दिक्कत, दिल की धड़कन तेज होना, रक्तचाप बढ़ना, मूड स्विंग्स। अगर दोस्तों इनमें से कोई भी गंभीर लक्षण दिखे तो दवा बंद करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। लेट्रोज दवा लेने के बाद महिला में ओव्यूलेशन लगभग 7 से 10 दिन में होता है। अगर इंटरकॉर्स सही समय पर हुआ है तो प्रेगनेंसी चांसेस बढ़ जाते हैं। आप अपने पीरियड मिस होने के 14 दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती हैं। अक्सर कुछ कपल ये सवाल पूछते हैं कि लेट्रोज टैबलेट कितने साइकिल्स तक ले सकते हैं। दोस्तों, आमतौर पर लेट्रोज 2.5 टैबलेट को 3 से 6 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स तक दिया जाता है। अगर इससे प्रेगनेंसी नहीं होती तो आगे आईवीएफ या आईयूआई जैसी एडवांस ट्रीटमेंट्स की जरूरत होती है। दोस्तों, लेट्रोज दवा के साथ डॉक्टर इन दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे फॉलिक एसिड टैबलेट्स जो फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए मदद करता है, ओव्यूलेशन मॉनिटरिंग इंजेक्शंस अर्थात एचसीजी इंजेक्शंस, मेटफॉर्मिन अगर आपको पीसीओएस है तो प्रोजेस्टेरोन कैप्सूल्स जो प्रेगनेंसी सपोर्ट के लिए सहायक होते हैं। आइए जानते हैं ब्रेस्ट कैंसर में लेट्रोज की भूमिका क्या होता है। मेनोपॉज के बाद महिलाओं में कुछ ब्रेस्ट कैंसर्स ईस्ट्रोजन पर निर्भर होते हैं। लेट्रोज ईस्ट्रोजन को कम कर ट्यूमर की ग्रोथ को रोकता है। इसे आमतौर पर 5 साल तक रोजाना एक बार लिया जाता है। इससे कैंसर के दोबारा होने का खतरा घटता है। दोस्तों, ध्यान रखें, लेट्रोज दवा गर्भवती या ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं न लें। बिना डॉक्टर की सलाह के डोज न बदलें। अन्य हार्मोनल दवाइयां बिना सलाह के न लें। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करें। दवा को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। दवा के साथ साथ दोस्तों, खानपान में भी ध्यान दें, जैसे खूब पानी पिएं, संतुलित आहार लें, रोजाना 30 मिनट व्यायाम करें, तनाव कम करें और जंक फूड और मीठी चीजें कम करें। धूम्रपान तथा शराब से बचें। दोस्तों, क्या आप भी लेट्रोज टैबलेट का इस्तेमाल कर चुकी हैं? तो नीचे कमेंट में अपना अनुभव जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी बात किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। तो दोस्तों, लेट्रोज 2.5 टैबलेट एक बहुत प्रभावी दवा है जो महिलाओं में ओव्यूलेशन को बढ़ाकर प्रेगनेंसी चांसेस बढ़ाती है और ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में भी कारगर है। लेकिन ये दवा डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हर महिला की स्थिति और हार्मोन लेवल अलग होते हैं। हमेशा अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग और मेडिकल गाइडेंस में ही इस दवा का प्रयोग करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही हेल्थ और दवा से जुड़ी उपयोगी जानकारी सबसे पहले मिले। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें।